नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? चीन तिब्बती, भारतीय यूरोपीय, भारतीय अफ्रीकी या द्रविड़ परिवार। तो इनमें से भारतीय अफ्रीकी जो कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बत भाषा परिवार। इन 4 भाषा परिवारों में भारतीय भाषाओं को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? फिजी, केन्या, सर्बिया या सूरीनाम। तो यह सूरीनाम देश के द्वारा अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि सूरीनाम का है, जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर अनुशंसित की गई है? तो ये अनुशंसित की गई है 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ से शुरू की गई थी? तो सन 1984-85 से ये शुरू की गई थी, जो कि शुरू की गई थी कोलकाता शहर से, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम या फिर आदित्य प्रथम के द्वारा। तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो कि राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? आवर्तित, कंडक्टर, रोधक या संधारित्र। तो जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे पदार्थ कंडक्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ईरान के शासक नादिर शाह ने कब दिल्ली शहर को लूटा था? 1739, 1761, 1771, 1748। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा था। ए राइट ऑप्शन है। अगला, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, सितार, सारंगी या बीड़ा। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध इनमें से सरोद से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण तथा सन 2001 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल या मिजोरम। तो इनमें से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जो कि बिहार साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बांग्लादेश के साथ जो भी राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें असम राज्य है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद मिजोरम है, फिर मेघालय है और त्रिपुरा है। ये 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, स्थलीय सीमा, जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। सबसे कम अगर पूछे तो सबसे कम 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो कि अफगानिस्तान से लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 में किसने तैयार किया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी।
तो सहायक संधि नामक प्रणाली जिसको 1798 में तैयार किया गया था, ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी, तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था? कर संग्रह अधिकारी से, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से, कारीगरों से या फिर सुनार से। तो प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध जो कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, फसाई यानी कि FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ये सही है। यूटी श्रेणी में जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है, तो केंद्र शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, ये भी सही है। गोवा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला, उड़ीसा के किस जिले में हाल ही में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी? तो ये दुर्घटना जो कि बालासोर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2 जून 2013 को घटना हुई थी, बहुत दुखद ही थी। 2023 को हुई थी, माफ़ कीजिएगा, 2 जून 2023 को ये घटना उड़ीसा के बालासोर में हुई थी। अगला, किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो कि संतूर नामक वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोगजनक, रोग प्रतिकारक, अपघटक या विषाक्त पदार्थ। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोगजनक कहा जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? मौसमी, प्रतिरोधात्मक, चिरसम्मत या संरचनात्मक। तो इनमें से जो चिरसम्मत बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान के जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, ये भाग हो जाएगा आपका जो कि 9A हो जाएगा, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित ये है। ठीक है, इसको 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 243P से लेकर 243ZG तक इसमें प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म जो कि आवृत बीज होता है। सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है? लोना पिंटो, इंद्राणी रहमान, पीस कंवल या लीला नायडू। तो ये इंद्राणी रहमान है जो कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था, और ये पूर्व मिस इंडिया हैं जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संगीत शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? VVR सुब्रमण्यम, गिरीश चंद्र मुर्मू, सुमन बेरी, विनोद राय। तो अभी हाल ही में WHO का बाह्य लेखा परीक्षक जो कि चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैडम विकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या अरुणा आसफ अली को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम विकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर के नाम से जाना जाता है।
ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर सोन नदी? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नर्मदा नदी का अगर उद्गम स्थल पूछे तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाग 9 जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत शामिल किया गया था। ठीक है, अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान इसमें शामिल है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे और इसको संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था, उसका क्या नाम है? जकात, फिरूज, किस्मत या फिर मामलूक? तो ये जकात कर लगाया जाता था कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर जकात लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया था? 25 मई 2023, 26 मई 2023, 27 मई 2023 या 28 मई 2023? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को 28 मई 2023 का इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे उस दिन किसकी जयंती थी? तो वीर सावरकर की उस दिन जयंती थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी को द्वारा विनियमित किया जाता है। तो सिडबी को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा? तो सिडबी को, जो कि सिडबी भारतीय रिजर्व आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिडबी की आपसे स्थापना कई बार पूछी जाती है और फुल फॉर्म भी इसका एग्जाम में पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो कि 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, सूरत, सांची या जयपुर? तो विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। यह शिव जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स एक है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का नीति निर्देशक तत्व या फिर कानूनी अधिकार? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह भाग 9 में है और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति का उस स्थान का कहलाती है? मौसम, पर्यावरण, पारिस्थितिकी या फिर जलवायु? तो ये वहाँ का मौसम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व शहर है। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगर पश्चिमी पूछे तो पश्चिमी आपका हो जाएगा शामली है। ठीक है, उत्तरी पूछे तो उत्तरी सहारनपुर है, ध्यान रखेंगे। और अगर दक्षिणी आपसे पूछे तो दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वाराणसी जो कि संस्कृत एवं धर्म इसकी विशेषता है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, तो गलत है, औद्योगिक केंद्र है जो कि कानपुर है। ठीक है, मुरादाबाद पीतल उद्योग कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, काष्ठ नक्काशी है घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। काष्ठ यानी कि लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, घरेलू उद्योग, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। गोरखपुर, तो गोरखपुर तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, तो कानपुर जो कि औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की कहलाती है, और मेरठ खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहारनपुर, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है। आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर बरेली में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब प्रयागराज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, या उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। उपरोक्त में से सही स्पष्टीकरण कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है जो कि गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर चीनी मिलों की संख्या पूछे सर्वाधिक कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो यह भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। अगला, बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। 5, 7, 9 या 8। तो बजट 2023-24 में कुल 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बजट 2023-24 में रेलवे ने प्रमुख ट्रेनों के कितने डिब्बों को नवीनीकृत करने की योजना बनाई है। 500, 1000, 2000 या फिर 5000। तो इसका राइट ऑप्शन है 1000, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2050 तक, 2025 तक, 2030 तक या 2040 तक। तो 2030 तक सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।